जय हिंद। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज वैल्यू। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान। ठीक है, इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया हुआ है जो कॉपी में बनाया है हमने, तो वो शायद उतना बेहतर ना हो, तो मैं आज इसमें बोर्ड पर उससे भी बेहतर बताने का प्रयास करता हूं। अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, इसको कुछ इस तरह से डिवाइड करते हैं। ये होता है हमारा एंगल। ठीक है, ये एंगल्स हो जाएगा और ये हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ठीक है, कुल 6 रेशियो होते हैं। ठीक है, चलिए, एक त्रिकोणमिति में टोटल 6 रेशियो होता है। ठीक है, कुल 6 रेशियो होता है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक और सेक। ठीक है, सिर्फ 6 रेशियो होता है और हमको यही 6 रेशियो में अगर हम वैल्यू देखें तो 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री, बस 90 डिग्री तक ही वैल्यू को लर्न करना है। उसके बाद अगर 120 हो गया, 150 हो गया, 180 हो गया, 180 डिग्री, तो इन सब की वैल्यूज को तो हम उसी में से कन्वर्ट कर लेते हैं। अब लेकिन हमको 0, 45, 30 डिग्री और 90 डिग्री इसकी वैल्यू याद करनी होगी। और 6 रेशियो होते हैं, पूरा नहीं याद करना है, सिर्फ हमें क्या याद करना है, साइन का। केवल साइन का याद हो जाए, पूरा चार्ट 5 मिनट में आपको आज याद होने वाला है। ठीक है, चलिए, सबसे पहले 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री और 90 डिग्री। बस इसके आगे अगर हम 120, 150, 180 डिग्री की बात करें तो वो हम इसी में से कन्वर्ट कर लेते हैं, उसका एक अलग कंसेप्ट है। अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो आप कमेंट करिएगा, हम उसका भी वीडियो बना देंगे, इसके बाहर की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अभी के लिए लेकिन याद आपको 90 तक होना चाहिए, और उसमें भी केवल आपको साइन थीटा का ही याद होना चाहिए। साइन, कॉस, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा एंड लास्टली सेक थीटा। ठीक है, सिर्फ 6 रेशियो होते हैं। हमें एक थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा कि साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है, 45 का 1/√2 होता है, 60 का √3/2 होता है और 90 का 1 होता है। बस सिर्फ इतना ही मेहनत आपको करना है। इसके बाद ये सारी वैल्यूज अपने आप बिल्कुल आसान तरीके से याद होने वाली है, बस 5 मिनट में, और फिर आपको इससे रिलेटेड जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आने वाला। ठीक है, एंगल्स हो गए, रेशियोज हो गए, टोटल 6 रेशियो त्रिकोणमिति में होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। दोस्तों, इसके बाद 7वां आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, चिंता नहीं करना है। इतना अगर आपको आ गया तो पूरी त्रिकोणमिति समझ में आने वाली है। अक्सर बच्चे कमेंट करते रहते हैं कि ये वैल्यू नहीं याद होता है, और जब ये नहीं याद होगा तो इसके आगे के क्वेश्चंस को हम बना नहीं पाएंगे। चलिए, आपको इतना तो याद हो जाएगा ना, साइन 0, साइन 30, 45, 60 और 90 डिग्री की वैल्यू, बस। चलिए, अब हम देखते हैं कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो आप थोड़ा समझें, देखिए, एक चीज ध्यान रखिए, साइन का उल्टा होता है ना, साइन का उल्टा होता है कॉस थीटा, टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा, और कॉसेक थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। सिर्फ और सिर्फ इतनी चीज आपको याद करनी होगी, और याद क्या करना, याद हो गया। साइन का उल्टा कॉस, टैन का उल्टा कॉट, कॉसेक का उल्टा सेक। अब इसमें तो कुछ याद नहीं करना है, बस ध्यान रखना है कि कौन किसका उल्टा होता है। ठीक है, चलिए,
अब अगर साइन का उल्टा कॉस होता है, साइन का उल्टा कॉस होता है, तो उसकी वैल्यू भी तो उल्टा होगी। उल्टा का मतलब उसका हर चीज उल्टा। तो अगर साइन के वैल्यू कुछ इस तरह है, तो कॉस की वैल्यू एकदम उसका उल्टा होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो उल्टा मतलब हर चीज उल्टा। तो अगर साइन 0 की वैल्यू 0 है और साइन 90 की वैल्यू 1 है, तो यही उल्टा कर देना है। बस क्या करना है, इसी को पूरा उठा के ऐसे पलट देना है, यानी कि 1 को यहां बैठा दीजिए, √3/2 को यहां बैठाइए, 2 को यहां बैठाइए, और ये यहां चला जाएगा और ये सीधे आ गया यहां। ठीक है, हो गया, कॉस की वैल्यू हो गई, कुछ नहीं करना है। अब देखिए tan, देखिए tan, देख एक और बस एक कंसेप्ट, tan थीटा का जो फार्मूला होता है ना, वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। बस सिर्फ इतना याद रखिए, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, उसके बाद एक और चीज याद रखना है, बता देते हैं अभी, कॉसेक। ठीक है, कॉसेक थीटा का फार्मूला होता है 1 अपॉन साइन थीटा। बस सिर्फ इतनी चीज याद रखिए, आपको पूरा चार्ट आज के बाद याद होने वाला है। ठीक है, चलिए क्या होता है tan का उल्टा, क्या होता है tan का फॉर्मूला, क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो हमको tan 0 का वैल्यू ना चाहिए, tan 0 की वैल्यू चाहिए। तो tan 0 में हम साइन का वैल्यू देखेंगे और कॉस का वैल्यू देखेंगे। tan का फॉर्मूला क्या कहता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए tan का फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा मतलब कि हमको 0 पर निकालना है, तो साइन 0 का मान 0 और साइन कॉस 0 का मान 1। ठीक, इस तरह से 0 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0। ठीक, कोई संदेह नहीं है, 0/1 जब कभी भी मिले या 0/ कोई भी नंबर मिले, यानी कि न्यूमरेटर में 0 हो और डिनोमिनेटर में जो है कोई भी नेचुरल नंबर हो, कोई भी नंबर हो, तब आपको सिर्फ 0 लिख देना है। आगे 30 डिग्री का मान, ठीक है, फॉर्मूला यही है साइन अपॉन कॉस। तो बस अब इस बार 0 का निकाले थे, अब 30 का निकालना है। तो साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2, और कॉस 30 की वैल्यू √3/2। ठीक, अब देखना 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1/√3। हो गया, आगे देखना 45 का, तो 45 का क्या है साइन में 1/√2, और इसका भी 1/√2, सब कट जाएंगे, क्या बचेगा 1। हो गया, tan 60 की वैल्यू, तो साइन 60 अपॉन कॉस 60। ठीक है, तो यानी कि √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कट गया, √3/1 बच रहा है। तो डिवाइड में 1 का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ √3 लिख सकते हैं। ठीक है, आगे 90 का, साइन का वैल्यू 1 और कॉस का 0। देखना जब हम किसी भी नंबर को, किसी भी नेचुरल नंबर को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। ठीक है, यानी कि इस तरह इसका साइन होता है इनफाइनाइट। आप ही सोचिए 0 से किसी नंबर को डिवाइड करना है, मान लीजिए आपके पास एक सेब है और उसको कहा जाए कि 0 पार्ट में उसको डिवाइड करिए। ठीक है, 0 यानी कि एक सेब को हम कहें कि 0 पार्ट में डिवाइड करिए, आप जिंदगी भर डिवाइड करते रहेंगे, उस सेब को आप डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि कांट डिफाइन, यानी कि इनफाइनाइट। ठीक है, आगे अभी आपको बताए थे tan का उल्टा क्या होता है, कॉट। इसी वैल्यू को एकदम पलट दीजिए, कॉट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यानी कि उस इनफाइनाइट को यहां उठा लाइए, इसको यहां उठा लाइए, ये तो यही रह जाएगा, ये इधर चला जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो समझना है तुरंत कमेंट कीजिए, और ये वैल्यू यहाँ चली जाएगी, यानी कि 0 था ना, क्या था 0, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 0।
बस लास्ट है कॉसेक थीटा, ठीक है। कॉसेक थीटा, कॉसेक का फार्मूला क्या होता है, 1/sin थीटा। देखिए कॉसेक 0 का निकालना है तो 1 तो रहेगा ऊपर, फार्मूला क्या है कॉसेक का, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। तो 1 रखिए और साइन थीटा यानी कि साइन 0, तो 0 रखिए। अब 1/0 जब आप करेंगे तो अभी बताए हैं किसी भी वैल्यू को जब आप 0 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, इनफाइनाइट। आगे 30 डिग्री पर 1/sin30 1/2। देखना यहां पर थोड़ा सा टर्न लेगा ये, देखना 1/1/2, ठीक है। देखिए हमारे पास जो व्यवस्था है वो है बटे बटा वाला रूल है, ठीक है। 4 टर्म अगर कंप्लीट हो, जैसे देखना a/b/c/d, अगर हमारे पास अगर ऐसी व्यवस्था है तो हमारा जो रूल कहता है वो ये कि d का मल्टीप्लाई a से और b का मल्टीप्लाई c से, इस तरह ये क्या हो सकता है, AD/BC, ठीक। वही रूल यहाँ लगना है, लेकिन यहाँ पर 1/1/2 4 टर्म है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने आप में बटा कंप्लीट है इसका 1/2, इसका बटा अपने आप में नहीं है, ये अकेले है तो इसके बटे में 1 मान सकते हैं। इस तरह से 4 टर्म हुए। अब ये सबसे नीचे वाला मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले के साथ और इसका होगा इसके साथ, तो 2 1 जा 2/1 यानी कि ये क्या रह गया, केवल 2 रह गया। इस तरह से कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 2। कॉसेक 45 देखिए तो 45 क्या 1/1 जो कुछ भी है 45 का √2, ठीक है। फिर वही स्थिति यहाँ पर 1 मानना ही पड़ेगा। इस तरह से ये सबसे ऊपर जाएगा और नीचे आएगा तो केवल और केवल यहाँ बचेगा √2, ठीक है। ऐसे इधर 1/√3/2, फिर यहाँ 1 मानेंगे और √3/2 करेंगे, फिर ये घूम के 2 जाएगा इसके पास और ये आएगा इसके पास, तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे रह जाएगा। समझ में आया, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा मेहनत है और याद तो हो ही जाएगा। अभी एक बार आप खुद से कर लीजिए इसको, गारंटी है आपको याद हो जाएगा। आगे 90 का वैल्यू, किसका, कोसेक 90 का, तो 1 तो रहता ही फार्मूले में ही है, ये 1/sin थीटा, sin 90 वैल्यू रख दें तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब इसमें सब 1 ही 1 है तो कुल मिलाकर के इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आगे आपको जैसा कि बताए थे सेक, यानी कि कोसेक का उल्टा सेक होता है, सेक का उल्टा कोसेक होता है। इस तरह से कोसेक का वैल्यू आ गया तो सेक का उसी को पलट देंगे, सेक की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि वो 1 उठ के आएगा यहाँ, ये आएगा यहाँ और ये तो यही रह जाएगा 2 यहाँ और इनफाइनाइट यहाँ। इस तरह से आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज वैल्यू जो है सॉल्व हो गया है। और अब आप इसे आराम से याद करें, एंजॉय करें, और इसको याद करने के बाद आप ट्रिकोनोमेट्री के यानी कि ट्रिगोनोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आप